दोस्तों आजकल हर बिजनेस ओनर को एक ही बात की सोच रहती है कि कॉस्ट कैसे काटूं, थोड़ा मार्जिन बचे। और फिर शुरुआत होती है टीम की सैलरी घटाना, रॉ मटेरियल चीप करना, क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, और उसी दिन से बिजनेस का ऑटोमेटिक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आज मैं आपको 3 स्मार्ट तरीके दिखाने वाला हूं जिससे आपके खर्चे कम होंगे, क्वालिटी पूरी तरह से बनी रहेगी और कस्टमर आपसे और ज्यादा लॉयल हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कहीं आपकी कॉस्ट कटिंग ने कस्टमर का ट्रस्ट ही तो नहीं काट दिया? मुझे एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने बताया कि सर, कॉस्ट का प्रेशर इतना था, थोड़ा सा सस्ता प्लाईवुड यूज किया, डिजाइन सेम रखा, पर 2 महीने बाद कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। टेबल वॉबल करने लगा, फिनिश खराब होनी शुरू हो गई, और इस तरह से अल्टीमेटली कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर देना बंद कर दिया। तो इससे सबक क्या मिला कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता है। सबसे पहले ये सोचिए, कौन सा खर्चा जो आप कर रहे हैं, जो भी पैसा आपकी पॉकेट से बाहर जा रहा है वो कॉस्ट है, और कौन सा ऐसा पैसा जो आप पॉकेट से बाहर जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों देखिए, क्वालिटी पर किया हुआ खर्चा आपके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, और वेस्ट, डिलेज, ओवर स्टाफिंग, रीवर्क, ये सारी चीजें कॉस्ट हैं। सो पहला स्टेप है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की जगह हम प्रोसेसेस को इंप्रूव करने पर ध्यान दें। जैसे हमारे प्रॉपर कॉस्ट कटिंग प्लान्स होने चाहिए। कॉस्ट कटिंग प्लान्स के अंदर आएगा कि हम अपनी वेस्टेजेस को कम करें, हमें बार बार रीवर्क करने की जरूरत ना पड़े, काम को रिपीट होने से रोको, मींस रीवर्क, जिससे कि आपका टाइम और लेबर दोनों बचेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर ध्यान दीजिए, जिससे आपके एरर्स कम होंगे और डिलेज रिड्यूस होंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? बड़ा सिंपल सा, आपकी क्वालिटी सेम रहेगी और कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब कॉस्ट का मतलब है कंट्रोल, ना कि कंजूसी। जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर भाई थे हमारे, उन्होंने बोला सर, मैं सब कुछ कंट्रोल में रखता हूं फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं होता। और जब मैंने उनके साथ बैठ करके इसको एनालाइज कराया तो देखा ऑफिस में अनयूज्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, मंथली सब्सक्रिप्शंस भर भर के ले रखी थी, और बहुत सारी ऐसी सब्सक्रिप्शंस थी जो उन्होंने बरसों पहले ली थी, आज तक हर महीने उसकी पेमेंट्स हो रही थी, लेकिन वो यूज में नहीं थी। इसके बाद 3 लोग एक ही काम को कर रहे थे। आपने अपने काम को, अपने सिस्टम्स को इस तरीके से नहीं बांटा हुआ कि एक व्यक्ति ही एक काम पे लगा रहे। ये सब हिडन खर्चे हैं। आपके बिजनेस के अंदर इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं जो सिस्टम्स के पीछे छुपे हुए आपको नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे दीमक की तरह से आपके प्रॉफिट को खाए जा रहे हैं। दोबारा से आप एक पेन और पेपर लीजिए और कुछ चीजें मेरे कहने पे नोट कीजिए। इसे हम मंथली कॉस्ट ऑडिट का नाम देंगे। पहली चीज, पहले 3 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम आपका एक्सपेंस टाइप का, दूसरा उस एक्सपेंस पे आपका कितना खर्चा, कितना अमाउंट लग रहा है हर महीने, और तीसरा, क्या इस एक्सपेंस को करके आपके बिजनेस में कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉफ्टवेयर टूल्स के ऊपर कुछ खर्चा करा हुआ है 3,000 रुपये महीना, क्या इन सॉफ्टवेयर टूल से हर महीने 3,000 रुपये खर्च करके आपको कोई वैल्यू मिल रही है? अगर हाँ तो ये इन्वेस्टमेंट है, अगर ना तो ये आपका कॉस्ट है। दूसरी चीज, पैकिंग वेस्टेज। हमने बहुत सारा पैकिंग मटेरियल ला रखा है, क्या वो वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपये महीने का पैकिंग मटेरियल के ऊपर कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो 10,000 में से कितना है जो आपका वेस्ट हो रहा है, उतना खर्चा आप आज से घटा सकते हैं। क्या आपका स्टाफ का कुछ पार्ट आइडल बैठा रहता है? क्या ऐसा है कि आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग पूरे 10 घंटे या 8 घंटे काम नहीं करते, 6 घंटे काम करते हैं, या 10 में से 2 लोग खाली बैठे रहते हैं और 8 ही काम करते हैं?
तो दोस्तों जहां जहां जिस कॉलम के आगे आपका ना लिखा गया है, जितना परसेंटेज ना लिखा गया है, वो सारा आज ही आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री या बहुत कम खर्चे वाले टूल्स आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे आप फ्री में व्हाट्सएप फॉर्म्स बना सकते हैं, आप गूगल शीट्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टूल्स को यूज करके आप अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अपनी टीम के केसेस में आप रोल्स को मर्ज करने की कोशिश कीजिए, सो दैट ना तो आपके यहाँ पे ओवर स्टाफिंग हो और ना ही लोग आइडल बैठे। इसका मतलब ये है कि ऐसा आपने नहीं करना कि रोल्स मर्ज करे और आपके जो डिलीवरेबल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हो गए। तो हमें सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं करनी बल्कि कॉस्ट कंट्रोल करना है, सो दैट कि हमारा कॉस्ट कम हो जाए लेकिन हमारे कंट्रोल्स और क्वालिटीज पहले जैसी ही रहे या उससे और बेहतर हो जाए, जिससे कि आपका सिस्टम चोक ना हो। अब हम बात करेंगे हाई क्वालिटी लो कॉस्ट कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को हाई रखें कम कॉस्ट के ऊपर। जी हाँ, ये पॉसिबल है। हमारे बहुत सारे एमएसएमई क्लाइंट्स को ऐसा लगता है अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जी हाँ, पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप लोगों को लगती है, अगर पैसा बचाना है तो क्वालिटी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। नहीं दोस्तों, यही हमारी सोच में गलती है, और सोच सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स बेटर होने शुरू हो जाएंगे। आपको स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है, और स्मार्ट बिजनेसमैन वही होता है जो क्वालिटी को टच भी नहीं करता और अपनी कॉस्ट को स्क्वीज कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले आता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी के लिए वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। पहले आप अपने सप्लायर्स को इस तरह से चुनिए जो कि कंसिस्टेंट क्वालिटी एक स्टेबल प्राइस पर दे सके। जी हाँ, क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे और साथ में प्राइसिंग भी स्टेबल रहे। इसके लिए आप अपने वेंडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स के ऊपर। अब जब आप सिंगल सिंगल ऑर्डर देते हैं अपने वेंडर्स को तो उसको भी अनसर्टेनिटी रहती है और उसके रेट्स ऑटोमेटिकली ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप बड़े वॉल्यूम के ऊपर आज उसके साथ नेगोशिएट करेंगे देन यू विल गेट बेटर डिस्काउंट्स। काम को स्टैंडर्डाइज करना, आपके जितने भी ऑफिस के, फैक्ट्री के, ट्रेडिंग के प्रोसीजर्स हैं, आप उनके एसओपीज बनाइए, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जब आप अपने प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपने प्रोसेसेस को री इन्वेंट कर सकते हैं। री इन्वेंट करने का मतलब है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखना। अदरवाइज क्या होगा, हर बार अपने प्रोसेसेस को दोबारा लिखेंगे, दोबारा बनाएंगे, टीम को पता नहीं है कौन सा काम कैसे करना है और आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे टेक्निकली पैरेटो रूल कहते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल सीधी साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो ये 80-20 रूल है। तो 20% खर्चा, आपकी जेब से जो पैसा जाता है वो 80% वेस्टेज की तरफ लीड करता है या लीड कर सकता है। तो आपको एज अ बिजनेस ओनर अपने उन 20% एक्सपेंसेस को आज फोकस करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, जो आपके 80% वेस्टेज के ऊपर कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करे। दिस इज कॉल्ड 80-20 रूल। तो स्मार्ट बिजनेसमैन क्वालिटी के साथ नेगोशिएट नहीं करता, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बट साइमल्टेनियसली अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लेता है। आपका बिजनेस एक पौधे की तरह से है, एक प्लांट की तरह से है। अगर पानी ज्यादा डाल दोगे तो वो सड़ जाएगा, और अगर कम डालोगे तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। आपको अपने बिजनेस के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना है। कॉस्ट कम भी करनी है, कंट्रोल भी करनी है, लेकिन साथ में अपनी क्वालिटी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने डिलीवरेबल्स को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं पंकज जैन, आपका प्रॉफिट मास्टरी कोच और कंसल्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस का एक एक पैसा वेस्ट ना हो और आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपके कस्टमर्स आपकी क्वालिटी को देख करके वाओ कहें, तो नीचे दिए गए डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करें और हमें कांटेक्ट करें।
लेकिन भूले ना इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप अपने साथ साथ अपने ऐसे बिजनेस फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू जो अपने प्रॉफिट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू, शब्बा खार, जय हिंद, जय व्यापार, नमस्कार।